हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये सबसे बेहतरीन वीडियो इधर आने वाला है, क्योंकि हम जो है एडीओ का इससे पहले कब कब एग्जाम हुआ था, 2012 में हुआ था और 2017 में हुआ था एग्जाम। ठीक है, उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं वीडियो में। ध्यान से समझिए कि पैटर्न कैसे कैसे पूछा हुआ था। मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। ठीक है, 2012 में हुआ था 150 नंबर का, 2017 में हुआ था 150 नंबर का। क्लियर हो गया बातें? तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि 2012 और 2017 में जब इनके पेपर हुए तो हिंदी से 30 नंबर के पूछे गए थे, पंचायती राज से 30 नंबर के पूछे गए थे, संविधान यानी कि जीएस पोर्शन से अगर देखा जाए तो 30 नंबर के पूछे गए थे, ग्रामीण विकास से 30, आजीविका से 30, ऐसे करके 5 भागों में डिवाइड करके 33 नंबर 150 पूछे गए थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2012 और 2017 में पंचायती राज से जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखेंगे। अगले वीडियो में 2012 और 2017 में जैसे हिंदी से 2012 और 2017 में कौन कौन से क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे उसको देखेंगे। या जीएस से जो है 2012 और 2017 में कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखेंगे। यानी 2012 और 2017 का अगर हिंदी है तो 2012-17 का एक साथ रहेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का है तो एक साथ रहेगा, जैसे पंचायती राज का 2012-2017 का एक साथ देखेंगे। क्लियर हो गया बातें? वीडियो क्या है, कैसे है, बहुत महत्वपूर्ण आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2012-17 में उसको हम देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं, यहां पर देख लिख दिया मैंने एडीओ का 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 2012 का और 2017 का। ठीक है, किसका देख रहे हैं? पंचायती राज का देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान इस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन कर शामिल किया गया है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 2004। जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2012-2017 का जो पंचायती राज का जो है पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है। 2012 और 17 का पंचायती राज एक साथ में करा रहा हूं। ठीक है, तो जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन रखता है? अब कुछ लोग बोलेगा दो ही ऑप्शन लिए हो। अरे भैया, सी और डी जब मान के चलो ऑप्शन गलत है तो क्यों लेना? हमें सही आंसर से मतलब है, समय भी व्यस्त है हमारा। तो इसका डायरेक्टली आंसर आएगा संचालक पंचायत आ गया। ठीक है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन रखता है? संचालक पंचायत, याद रखिएगा। ठीक है, देखो ए बी जगह भी बहुत, क्योंकि लिखते लिखते बहुत टाइम हो जाता है, उसके बाद जो गलत आंसर है उसे क्यों लेना है। ठीक है, और मैं फॉर्मेट भी बताऊंगा आपको कैसे डील करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस राज्य के ग्राम पंचायत स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? देखो, स्थायी समितियों की संख्या कितनी है आपको पूछा हुआ है। अब जैसे कैसे आपको मैं एक दो बीच बीच में बता देता हूं कि कैसे आपको सही आंसर निकालना रहता है। देखो, इस राज्य के ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? मान के चलो आपको लगा जो गलत आंसर है उसे एग्जैक्ट गलत करना है। देखो आपको आंसर कैसे निकालना रहता है। देखो, इस राज्य की ग्राम पंचायत स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में एक है, ऑप्शन बी में दो, ऑप्शन सी में तीन, ऑप्शन डी में पांच। आपको लगा कि एक, यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसे क्लियर कर दो कि नहीं भैया ये हो ही नहीं सकता। दो भी नहीं है, क्लियर कर दो। तो एक और दो तो है ही नहीं, अब तीन और पांच में आपका फंस रहे। ऐसे ही जो गलत है उसे पहले काटो ताकि क्लियर रहे कि भैया ये तो दोनों है ही नहीं। अब तीन और पांच में आपको कभी अगर डायरेक्टली याद है फिर भी आप ऐसे ही काट कर रखिए, उससे एकदम श्योर हो जाता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब पढ़ो कि तीन, यार तीन तो स्थायी समितियां है ही नहीं। देखो हमारा बच कौन गया? पांच। ऐसे जो है पता भी है फिर भी लास्ट में ऐसे लो और इसको सही टिक कर लो। ऐसे जो है मल्टीपल ऑप्शन में आपको आंसर निकालना होता है। अब श्योर हो गए, देखो एक तो है ही नहीं, दो तो बिल्कुल नहीं है, तीन भी नहीं है, अब बचा कौन? पांच। ऐसे निकालना है। लास्ट बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज्य के तीन स्तरों में कौन सा एक स्तर? देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्तर में कौन एक स्तर नहीं है पूछ रहा है, ये नहीं है पूछ रहा है। और भैया सबको पता है कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, यही तो त्रिस्तरीय है ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। लेकिन कौन एक स्तर नहीं है पूछ रहा है। अब देखो इसको कैसे फंसाना है। देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज के तीन स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? हमें पता है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तीनों स्तर हैं, लेकिन एक स्तर नहीं है बोल रहा है। देखो, तो ये आंसर तो कट जाएगा, क्योंकि भाई अगर कौन कौन से स्तर है पूछता तो ये आता है। जनपद पंचायत तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ग्राम पंचायत हो ही नहीं सकता। ऐसे काटना है
क्योंकि ये तीनों स्तर हैं, लेकिन कौन सा स्तर नहीं है पूछ रहे तो भैया ग्राम सभा। ऐसे आपको लास्ट में आंसर लेना है। देखो काटने के बाद आप श्योर हो जाते हो कि भैया ये तो आंसर है नहीं, अब यही बस मेरा आंसर है। ठीक है, देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा बहुत दिक्कत लगता है, अकेले स्टाफ हैं, जॉब वाला आदमी हूं मैं, जॉब अलग चलता रहता है, फिर भी आपको लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू लाता रहता हूं मैं। अकेला स्टाफ उसको फिर मिटाओ, फिर लिखो, फिर एडिट करो, अपलोडिंग में भेजो, टाइटल टेक्स्ट डालो, फिर जॉब पर जाओ, जॉब से आकर फिर रात को शूट करो। बहुत लेकिन कंटिन्यू आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, चाहे एक लोग देखे, दो लोग देखे, अगर आपने भरोसा किया है तो जितना हो सकता है मैं प्रयास करूंगा यार। अकेला स्टाफ, अगर मेरे पास और स्टाफ 2-3 स्टाफ रहते तो कंटिन्यू यूट्यूब पर बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आता। अकेला स्टाफ हूँ, अकेला हो जाता हूँ, बात यही चीज है। क्योंकि अब क्या बोले, चलिए भविष्य में देखेंगे, जब जब अच्छा स्टाफ बढ़ जाएगा, थोड़ा इनकम और जनरेट होने लगेगा तो स्टाफ रखेंगे, अभी तो फिर हाल उतना एफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था क्योंकि 2012-2017 का हम पंचायती राज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख रहे हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन ए पूछा गया था, 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। ऑप्शन बी साधारण बहुमत से पारित करके अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है 2/3 बहुमत से पारित कर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं, तो इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर आएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? ठीक है, मैंने पंचायती राज का वीडियो कराया, तकरीबन इन सब चीजों को बता दिया है। अब बताइए कि भैया जब पंचायत का कार्यकाल जो है कब से गिना जाता है नहीं, यहाँ पूछा हुआ है जो पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। ऑप्शन आपके पास है चुनाव की तिथि से, चुनाव हुआ उस दिन से भैया, चुनाव की जब रिजल्ट आया उस दिन से, या ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। तो इसका आंसर ये प्रथम सम्मेलन वाला आएगा भैया। ठीक है, प्रथम सम्मेलन वाला आएगा। देखो अब ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं इधर, क्योंकि ऑप्शन लिखो फिर उसको बताओ, टाइम जाता है। फास्ट आंसर बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पंचायतों के मध्य, याद रखिए, दो पंचायतों के मध्य विवाद की अगर दशा आ गया है नहीं, तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? कौन करता है भैया? अगर दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा आ गई तो उसका विवाद का निपटारा कौन करता है? राज्य शासन करता है। इसका सही आंसर कौन सा? राज्य शासन करता है। क्लियर हो गया बातें? मैं डायरेक्टली अब आंसर बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जा सकती? ध्यान रखिए, कौन सी ऐसी जानकारी है भैया जो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की बैठक में उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो पंचायत जो प्रतिनिधित्व के अचल संपत्ति का विवरण, याद रखिए। ठीक है, अगर मान के चलो पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में किसको जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? पंचायत प्रतिनिधित्व के अचल संपत्ति का विवरण, इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते भैया। क्लियर हो गया बातें? चलिए अगला देखते हैं, कर रोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत किस समिति क्षेत्राधिकार में आते हैं? देखो ध्यान से समझिए, कर रोपण एवं लेखा करने का ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं भैया? तो इसको आपको ध्यान रखना है, सामान्य प्रशासन समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कर रोपण है नहीं, लेखा है, ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये 2012-17 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला हम देखते हैं, इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार भैया किसको है? ध्यान से समझिए, देखो इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार, पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार किसको है? जनपद पंचायत को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर ही देख रहे हैं नहीं, तो प्रीवियस ईयर जनपद पंचायत को है। अगला देखते हैं, पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भैया आपको मैंने बार बार चिक करे सब चीज बता दिया है। पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? सदस्य हेतु, पंचायत का बोल रहे हैं, ना कि विधानसभा, ना कि लोकसभा। ठीक है, पंचायत का बोल रहा है, पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये पूछे। चलिए अगला बढ़ते हैं, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में, ध्यान से समझिए, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा, यहां पर मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ऐड किया है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर सरपंच और उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा, याद रखिए, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, याद रखिए, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, राज्य के
ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार या किसके पास होता है भैया, ध्यान से समझिए, राज्य के ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, जिला पंचायत, याद रखिए, ठीक है, जिला पंचायत के पास यह अधिकार होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंक्षेपण कौन करता है, ध्यान से समझिए, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंक्षेपण कौन करता है, अंकेक्षण कौन करता है, तो भैया ग्राम सभा करता है, ठीक है, ये ठीक है, 2012-17 का पंचायती राज में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे पूरा देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला देखते हैं, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25, ठीक है, देखो जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की पंचायती राज अधिनियम 1993 किस धारा में, याद रखिए किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाने का प्रावधान है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हैं, 2012 और 17 में जो पंचायती राज की स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम देख रहे हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, पंचायती राज धारा अधिनियम 1993, तो याद रखना ही है आपको, इस धारा में भैया ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान किस धारा में है, तो धारा 21 का, याद रखिए, ठीक है, धारा 21 का में है, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फास्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में, याद रखिए 88 के तहत ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो भैया किसके द्वारा की जाती है, पंचायती राज अधिनियम 1993 आपको याद रखना ही है, 88 के तहत ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच के लिए किसके द्वारा की जाती है, तो भैया याद रखने, इसका मैंने डायरेक्टली देखो, मैंने इसका डायरेक्टली आंसर लिया हुआ है, इसका रीजन यह है कि ऑप्शन कहां पढ़ते रहोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, सीधा आंसर पकड़ो, ठीक है, तो कलेक्टर द्वारा जो नामित है द्वितीय श्रेणी के अधिकारी आपको ध्यान में रखना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलेक्टर द्वारा नामित कम से कम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी जो है जांच कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के सम्मेलन में, याद रखिए यहां पर पूछा गया गैर सूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूर्ति का मापदंड क्या है, गणपूर्ति का मापदंड बोला गया है कोरम, तो याद रखना है इसका आंसर है कुल संख्या का दशमांश जिसमें एक से अन्यून्य महिला सदस्य हो, यही आंसर आया था इसका, क्लियर हो गया, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया पंचायती राज के, मैं बार बार आपको बोल दूं 2012-2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, पहले 150 नंबर का आया था, 2012 में भी 150 नंबर के आया हुआ था और 2017 में भी 150 नंबर के आए हुए थे, पंचायती राज से 30 क्वेश्चन आए हुए थे 2012 में, ठीक है, और 2017 में भी 30 क्वेश्चन आए हुए थे, 33 नंबर का भाग बटा हुआ था। अब मैं आपको एक बार महत्वपूर्ण बता दूं, जो करंट अफेयर के मुद्दे रहे उसको मैं सबमिट नहीं कर रहा हूं, उस समय का डेटा को क्या करोगे, उस समय जो डेटा पूछे गए थे, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे पंचायती राज हो चाहे ग्रामीण विकास आजीविका को, उसको क्या करोगे भाई, उस समय का डेटा को, है नहीं, उसका जो फैक्ट्स है बेसिक चीज है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, देखो भैया पंचायती राज धारा अधिनियम 1993 के अनुसार किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, मैंने एक बार फिर से बताने के लिए जो इसका ऑप्शन ले लिया है, ठीक है, किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है पूछा, देखो सरपंच का तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसको काटिए, आंसर तो आएगा नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, पूछिए, उसके बाद अब देखिए आपको कैसे आंसर निकालना है, पंच का भी डायरेक्टली होता है भैया, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसका भी आंसर नहीं आएगा, अब श्योर कीजिए अपने आंसर को ऐसे टिक लगाना रहता है, जनपद पंचायत का सदस्य इसका भी प्रत्यक्ष होता है, नहीं होता है प्रत्यक्ष, ऐसा क्वेश्चन में पूछा भैया उप सरपंच, तो ऐसे आपको हमेशा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाओ तो आप जो ऑप्शन जो गलत है एग्जैक्ट उसको गलत कीजिए, लास्ट में जो बचा आपका 100% वही सही आंसर होगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत लोगों से आगे पीछे आपको कर देता है। चलिए अगला देखते हैं, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है, देखो भैया ग्राम सभा की आपको गणपूर्ति मैंने बहुत बेसिक डिटेल बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है, इसका सही आंसर आएगा, आपको ध्यान में रखना है, इसका भी ऑप्शन ले लिया है मैंने, यानी कि आंसर आपको समझना है, ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10, याद रखिए ग्राम सभा में उपस्थित 1/3 महिला इसकी गणपूर्ति के लिए, सरपंच उप सरपंच पंच गणपूर्ति के जवाबदेही होंगे, तो इसका सभी आंसर उपयुक्त तो सभी आएगा भैया, ठीक है, देखो
ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में सही है, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का क्या हो, 1/10 हो महिला, 1/3 होना चाहिए, और अगर गढ़पूर्ति नहीं होता तो सरपंच उप सरपंच इसके जवाबदेही होंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज धारा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं भैया? ठीक है, ये पूछा हुआ कितनी धाराएं हैं, कितना अध्याय है और कितना अनुसूचियां हैं। याद रखिए 132 15 4, 132 15 4 कैसे, कितनी धाराएं हैं? 132 धाराएं हैं, 15 अध्याय हैं और 4 अनुसूचियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है।